जय हिंद दोस्तों। तो जितने भी भाई लूसेंट का 32वां टॉपिक देख लिए हैं, आज 33वां टॉपिक होने वाला है सयाद वंश और लोधी वंश। इन दोनों वंशों से संबंधित प्रश्न रखने वाला है। और क्या है कि ये वन लाइनर प्रश्न है। वन लाइनर का मतलब होता है प्रश्न और उत्तर साथ साथ देना होता है। आप लोगों को पढ़ाने के लिए मैं बिल्कुल नहीं आता हूँ, बताने के लिए आता हूँ कि भाई ये लूसेंट का प्रश्न है और इस टॉपिक से ऐसा ऐसा प्रश्न जो है कि बनता है। अगर इस पे आप नजर बनाए रखिएगा तो हो सकता है आपके एग्जाम में ऐसा प्रश्न देखा जाए। तो हम लोग का पहला प्रश्न सैयद वंश से संबंधित होने वाला है। सैयद वंश 1414 से 1451 तक चला है। इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। कुछ प्रश्न है सैयद वंश से। सैयद वंश के संस्थापक खिज्र खान था। सैयद वंश के संस्थापक खिज्र खान था। तैमूरलंग के सेनापति खिज्र खान था। तैमूरलंग के सेनापति भी खिज्र खान था। अगला प्रश्न है खिज्र खान के पुत्र मुबारक खान ने शाह की उपाधि धारण की। खिज्र खान का जो पुत्र था मुबारक खान, वो जो है कि शाह की उपाधि धारण की। तो ऐसा प्रश्न पूछ सकता है कि खिज्र खान का पुत्र मुबारक खान किसका उपाधि धारण किया था? तो शाह की उपाधि धारण किया था। अगला प्रश्न है यहिया बिन अहमद सरहिंदी के द्वारा तारीखे मुबारक शाही नामक पुस्तक लिखा गया। ये पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? तो यहिया बिन अहमद सरहिंदी के द्वारा लिखा गया है तारीखे मुबारक शाही नामक पुस्तक। अगला प्रश्न है सैयद वंश के विषय में जानकारी तारीखे मुबारक शाही नामक पुस्तक में मिलता है। ये तारीखे मुबारक शाही जो पुस्तक है इसमें जो है कि सैयद वंश से संबंधित जानकारी मिलता है। इससे पहले मैं इसका नाम बता दिया, यहिया बिन अहमद सरहिंदी ने लिखा है। अगला प्रश्न है यमुना नदी के किनारे मुबारकबाद की स्थापना मुबारक शाह ने की। यमुना नदी के किनारे मुबारकबाद है और इसकी स्थापना जो है कि मुबारक शाह ने की। सैयद वंश का अंतिम सुल्तान अलाउद्दीन आलम शाह था। सैयद वंश का अंतिम सुल्तान अलाउद्दीन आलम शाह था। ये अगला प्रश्न होने वाला है लोधी वंश से संबंधित। लोधी वंश 1451 से 1526 तक चला है। तो पहला प्रश्न है लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी था। लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी था। 19 अप्रैल 1551 को बहलोल लोधी शाह गाजी की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। बोल रहा है कि 19 अप्रैल 1451 को बहलोल लोधी शाह गाजी की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। अगला प्रश्न है दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय बहलोल लोधी को दिया जाता है। बोल रहा है कि दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय बहलोल लोधी को दिया जाता है। अगला प्रश्न है सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बहलोल लोधी का पुत्र निजाम खान बैठा। बोल रहा है कि सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बहलोल लोधी का पुत्र निजाम खान बैठा। अगला प्रश्न है आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोधी ने की। आगरा शहर की स्थापना किसने की? तो सिकंदर लोधी ने। सिकंदर लोधी ने आगरा को अपना नई राजधानी बनाया। सिकंदर लोधी जो था वो आगरा को अपना राजधानी बना लिया। अगला प्रश्न है सिकंदर लोधी का मृत्यु 21 नवंबर 1517 ईस्वी को हो गई। सिकंदर लोधी का मृत्यु 21 नवंबर 1517 ईस्वी को हो गई। इसी दिन इसका पुत्र इब्राहिम शाह की उपाधि से आगरा के सिंहासन पर बैठा। इसका पुत्र इब्राहिम शाह की उपाधि धारण कर लिया और आगरा के सिंहासन पर बैठ गया। अगला प्रश्न है दिल्ली की मोट मस्जिद सिकंदर लोधी का मंत्री। बोल रहा है कि दिल्ली की मोट मस्जिद सिकंदर लोधी के प्रधानमंत्री वजीर मियां भोइया ने 1505 में बनवाई थी। दिल्ली का जो मोट मस्जिद है वो सिकंदर लोधी के प्रधानमंत्री वजीर मियां भोइया ने 1505 ईस्वी में बनवाई थी। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच हुआ था।
उस युद्ध में जो है कि इब्राहिम लोदी मारा गया। अगला प्रश्न है, भारत पर आक्रमण करने के लिए बाबर को निमंत्रण पंजाब के शासक दौलत खान लोधी एवं इब्राहिम लोधी के चाचा आलम खान ने दिया था। बताओ कितना ये लोग मतलब उसका दुश्मन थे कि भारत पर आक्रमण करने के लिए बोले थे कि भारत पर आक्रमण करने के लिए बाबर को निमंत्रण भेजा था। सब पंजाब के शासक दौलत खान लोधी और इब्राहिम लोधी के चाचा आलम खान, ये दोनों जो है कि भेजा था कि आकर इस पे जो है कि हमला कीजिए। बताओ ऐसा ऐसा मतलब घर में शत्रु जब घर में रहेगा तो घर का विनाश निश्चित है, जैसे रावण का विनाश हुआ था विभीषण के कारण। अगला प्रश्न है, सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था। सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था के बारे में देख लेते हैं। सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था में केंद्रीय प्रशासन का मुखिया सुल्तान हुआ करते थे। बोल रहा है कि सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था में केंद्रीय प्रशासन का मुखिया सुल्तान हुआ करते थे। सल्तनत काल में मंत्री परिषद को मजलिस ए खलवत कहा गया। बोल रहा है कि सल्तनत काल में मंत्री परिषद को मजलिस ए खलवत कहा गया। अगला प्रश्न है, विभाग से और विभाग को बनाने वाले सुल्तान से, यानी कौन से विभाग को कौन से सुल्तान बनाए थे उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। दीवान ए मुस्तखराज, बोल रहा है कि दीवान ए मुस्तखराज ये वित्त विभाग था। दीवान ए मुस्तखराज ये वित्त विभाग था। इसका स्थापना या इसको बनाने वाला अलाउद्दीन खिलजी था। इसको बनाने वाला अलाउद्दीन खिलजी था। दीवान ए कोही एक कृषि विभाग था, जिसमें कृषि का बढ़ावा देने के लिए ये दीवान ए कोही बनाया गया था। जैसे आज का जो है कि किसानों को बढ़ावा देने के लिए पीएम किसान योजना जो है कि बनाया गया है, उस योजना से आप लोगों को जो है कि कितना फायदा होता होगा देश के किसानों को। आप लोगों को पता है कि महीना में 500 रुपया मिलता है। एक आदमी का एक दिन का दहाड़ी 500 रुपया है, तो आप कितना से अंदाजा लगा लिए कि किसानों का वृद्धि कितना होता होगा उससे। अगला प्रश्न है, दीवान ए कोही यानी कृषि विभाग था, और कृषि विभाग इस दीवान ए कोही के संस्थापक मोहम्मद बिन तुगलक था। दीवान ए कोही यानी कृषि विभाग जो था उस समय का, उसके संस्थापक मोहम्मद बिन तुगलक था। अगला प्रश्न है, दीवान ए अर्ज ये सैन्य विभाग था। दीवान ए अर्ज जो था वो सैन्य विभाग था, इसके संस्थापक बलबन था। अगला प्रश्न है, दीवान ए बंदगाह। दीवान ए बंदगान के संस्थापक फिरोज शाह तुगलक था। दीवान ए खैरात के संस्थापक फिरोज शाह तुगलक था। दीवान ए इस्तिहाक के संस्थापक फिरोज शाह तुगलक था। अगला प्रश्न है, लोक निर्माण विभाग की स्थापना फिरोज तुगलक ने किया। लोक निर्माण विभाग की स्थापना फिरोज तुगलक ने किया। अगला प्रश्न है, सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम था। सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम था। इक्ता प्रथा को किसने समाप्त किया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने समाप्त किया। इक्ता प्रथा को अलाउद्दीन खिलजी ने समाप्त किया। इक्ता प्रथा की दोबारा से शुरुआत फिरोज तुगलक ने किया। इक्ता प्रथा को फिर दोबारा से शुरुआत किसने किया? तो फिरोज तुगलक ने किया। सल्तनत काल में अच्छी नस्ल के घोड़े तुर्की, अरब एवं रूस से मंगवाए जाते थे। सल्तनत काल में अच्छा नस्ल का घोड़ा जो है कि तुर्की, अरब और जो है कि रूस से मंगवाए जाते थे। और सल्तनत काल में हाथी जो है कि बंगाल से मंगवाया जाता था। मुस्लिम कानून के 4 महत्वपूर्ण स्रोत है, कुरान, हदीस, इजमा एवं कयास। ये जो है कि 4 स्रोत है। लोधी वंश और सैयद वंश से संबंधित ये प्रश्न था जो मैं आप लोगों को बताया। ऐसे प्रश्नों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।